हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी उम्र भी अगर रिटायरमेंट की तरफ जा रही है और आपने अभी तक ज़्यादा सेविंग इकट्ठी नहीं कर पाई है और आप भी अपने फ्यूचर के लिए परेशान होते हो कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा कि जिससे कि मेरा रिटायरमेंट अच्छे से कर सके, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हो और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छा खासा फंड जनरेट कर सकते हो। आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब 60 साल की उम्र पर 65 साल की रिटायर होता है तो उसके पास अच्छा खासा फंड होता है या फिर उसे पेंशन वगैरह मिलती रहती है। आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइवेट जॉब है, छोटा-मोटा व्यापार है, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज के अकॉर्डिंग एसआईपी प्लान इस सीरीज़ के तहत आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि 50 साल की उम्र हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, देते हैं उसको और सिर्फ 10,000 रुपये मंथली की एसआईपी कर सकता हूँ। आप यहाँ पर 5,000 की, 15,000 की, 7,000 की अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि 10,000 की एसआईपी करने पर आपको 60 साल की उम्र पर एक अच्छी खासी सैलरी मिल पाएगी। कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि 60 की उम्र में सैलरी भी मिले, साथ में एक अच्छा खासा फोकस तैयार हो, यानी अच्छा खासा अमाउंट भी तैयार हो जाए। ठीक है ना? ये रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी किसी भी म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड चुन सकते हो, ईटीएफ चुन सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक चुन सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, सर म्यूचुअल फंड ही क्यों जरूरी है? दोस्तों, आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है तो वहां पर 4 से 5% का रिटर्न मिलने की संभावना है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। या आपके पास में मोटा पैसा है, ज्यादा पैसा है और आपने एफडी कर दी तो वहां पर सिर्फ 7%, 8% पैसा मिल सकता है। लेकिन आप जानते हो कि भारत की जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो भी लगभग लगभग 6 से 7% बढ़ रही है। तो आपका पैसा अभी आपके पास 1 लाख है, एक साल बाद वो 7% की दर से बढ़ा तो वो महंगाई दर को ही बीट नहीं कर पा रहा है। यानी उसकी वैल्यू आज 1 लाख थी, उसके बाद भी जितना सामान 1 लाख में आ जाता है, एक साल बाद उतना ही सामान आ पाएगा अगर 7% की ब्याज दर। लेकिन म्यूचुअल फंड वगैरह एक इतना अच्छा तरीका रहता है इन्वेस्टमेंट करने का कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाता है। लगभग 15%, 20%, 18%, 17% तक के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन को तो बीट करता है। और जो ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पर हमारी सैलरी वगैरह हम सेट कर सकते हैं, एचडब्ल्यू प्लान चालू कर सकते हैं। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड की सलाह दे रहा हूँ दोस्तों। बाकी का ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप सिर्फ मेरे बताए गए म्यूचुअल फंड के में ही पैसा लगाएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जानकारी को बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, चलते वीडियो पर। तो इसके लिए आपको कोई म्यूचुअल फंड लेना होगा। मैं एक म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूँ दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लगभग लगभग 29 ईयर पुराना फंड है, यानी 1995 में लॉन्च हुआ फंड है दोस्तों। यानी आप ट्रस्ट कर सकते हो कि 29 साल से लगातार अभी भी ये चल रहा है फंड। ये तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि फंड बंद हो गया, नहीं, अभी भी रनिंग में है। आप गूगल पर जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसकी ऑल टाइम की अगर रिटर्न की हम बात करें तो इसने लगभग लगभग 19.28% के ऑल टाइम की रिटर्न बना करके दिए हैं, यानी 29 ईयर से एवरेज यानी 19.28% के सालाना रिटर्न हमें बना करके दे रहा है। सालाना सीएजीआर रिटर्न, यानी दोस्तों सीएजीआर रिटर्न ये होते हैं कि ब्याज पर ब्याज मिलते हुए ये रिटर्न हमें बना करके दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 5 साल में इसने लगभग 26% के रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 31.59% के रिटर्न इसने बना करके हमें दिए हैं पिछले 3 साल में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारे म्यूचुअल फंड की बात कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक ऑप्शन दिया है, आप एसबीआई मैग्नम रहा, एसबीआई कॉन्ट्रा रहा, एसबीआई लार्ज कैप रहा, क्योंकि हमारे पास 10 साल का समय है, इसलिए हमने इस फंड को लिया है।
अगर हमारे पास 15 साल का समय होता तो आप मैग्नम में जा सकते थे, 20 साल का फंड समय होता तो किसी स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी में जा सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को इसलिए लिया है क्योंकि ये 29 साल पुराना फंड हो चुका है, तो हम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑल टाइम के रिटर्न की हम बात करके चलते हैं, ऑल टाइम का रिटर्न ही हम लेके चलेंगे। तो पिछले ऑल टाइम बेस ने 29 साल में इतना रिटर्न दिया है, हम 3 साल का 5 साल का रिटर्न लेके नहीं चलते हैं। अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो पॉजिटिव साइन रहेगा हमारे लिए, हो सकता है रिटर्न थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, 19% ही रहेगा। दोस्तों हम 19% के रिटर्न को यहाँ से लेके चलते हैं, इस रिटर्न को हम लेके चलते हैं। तो आपकी SIP 10,000 रुपए की पर मंथ आप करते हो, आपकी एज यहाँ पर 60 साल हो चुकी है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों, इन्वेस्ट आप यहाँ पर लगभग 12 लाख रुपए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना। और एस्टिमेटेड रिटर्न की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग 23.84 लाख का यहाँ पर हम टोटल रिटर्न प्राप्त कर चुके होंगे। अगर 19.28% का रिटर्न हमें मिलता है, 19% का रिटर्न मिलता है, 2 रिटर्न नहीं लिया मैंने, तो 23.84 लाख हम यहाँ से एस्टिमेटेड रिटर्न प्राप्त कर चुके होंगे। और टोटल वैल्यू की हम बात करें तो टोटल हमारी जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, वो 35,84,000 रुपए के करीब हमारी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। 60 साल की हमारी उम्र होगी उस समय तक। दोस्तों SIP का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जितनी जल्दी आप शुरू कर दोगे, जितनी जल्दी, जितनी कम एज में आप स्टार्ट कर दोगे, उतने ही कम रुपए की आप SIP कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे जब आप रिटायरमेंट के समय पर पहुंच जाओगे। अगर यही एज आपकी 50 की ना होके 45 की होती तो आप 5,000 की SIP कर सकते थे, 40 की होती 3,000 की SIP कर सकते थे, आपकी 30 साल की होती तो सिर्फ आप 2,000 की SIP से इतना बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते थे, इससे बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते थे। तो SIP की पावर दोस्तों समझने के लिए आपको SIP स्टार्ट करनी होगी, चाहे आप 100 रुपए से करो, 500 रुपए से करो, 1,000 से करो। अभी आपकी एज 50 साल है, तो 60 साल की एज में आपका टोटल वैल्यू 35,84,000 पे पहुंच चुकी है। अब दोस्तों आती है असली कहानी शुरू। 60 साल की उम्र में अब आपको चालू करना है SWP प्लान। यहाँ पर आपने SIP की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा था और इस म्यूचुअल फंड में जमा हो रहा था ना, इन्वेस्टमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी सिस्टम वाइज हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आया समझ नहीं आया? 10,000 रुपये आपके अकाउंट से कटता रहा, लेकिन यहाँ पर आएगा कितना। अब यहाँ पर हम कहते हैं आपका 40,000 रुपये का 40K का आप यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, 40,000 रुपये का मंथली आप SWP चालू कर सकते हैं, यानी 40,000 रुपये महीने, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा। 60 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, अगले आप 15 साल तक के लिए पैसा निकालिए 40,000 रुपये महीने, यानी इससे 4 गुना पैसा ज्यादा निकाल रहे हो ना। तो 40,000 रुपये महीने आप पैसा यहाँ से निकालोगे, तो जब आपकी 75 ईयर की हो जाएगी, यानी 15 साल तक आप पैसे कंटिन्यू निकालते रहोगे। यहाँ पर आप SWP के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपकी एज मान के 65 साल होगी तो आप यहाँ 50,000 कर सकते हो, 55,000 कर सकते हो, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा दोस्तों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिया है, ठीक है ना। जब 75 की एज आपकी हो जाएगी तो आप यहाँ से 40,000 महीने के हिसाब से टोटल पेट्रोल लगभग 72 लाख रुपए आप यहाँ से कर चुके होंगे। अब देखिए जरा दोस्तों, 12 लाख रुपए आपने जमा किया, 72 लाख रुपए आप यहाँ से निकाल चुके हो, फिर भी आपके पास में लगभग दोस्तों फाइनल वैल्यू की बात करें, फाइनल बैलेंस की बात करें तो 1.36 करोड़ रुपए आपके पास दोस्तों बच जाएंगे जब आपकी एज 75 ईयर की हो जाएगी तब। यानी 25 साल में आपकी सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, आपकी सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 रुपये महीने तनख्वाह दिलवा रहा है ना। टोटल आप 72 लाख यहाँ से निकाल रहे हो, 40,000 महीने की तनख्वाह दिलवा रहा है, उसके बाद भी आपके पास लगभग 1.36 करोड़ रुपए का अमाउंट बच रहा है। तो SIP की पावर है या नहीं है? SIP में बहुत पावर है। तो दोस्तों ये था 50 साल की उम्र का एग्जाम्पल। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर 45 साल 40 साल की उम्र की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, वहाँ से जाकर के आप दोनों वीडियो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जिससे आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जिससे कि मैं अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी आपके साथ साझा कर सकूँ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।